धोखा। और तूने क्या किया था हमारे 8 पुलिस वाले भाइयों के साथ? उनको भी तो धोखे से मारा था, छुप कर कायरों की तरह। तेरे गुनाहों के लिए अगर तेरा वारंट कटेगा तो क्या तू पुलिस वालों को ही मार डालेगा? पुलिस वालों को जान से मारने का अंजाम क्या होता है ये तुझे भी तो पता चले। तुझे अगर जेल में डालेंगे तो तू बेल करा लेगा, इसीलिए क्यों कोर्ट केस जेल वगैरह गवर्नमेंट का बेकार में खर्चा कर। ब्रेकिंग न्यूज, गैंगस्टर दुबे का हुआ इनकाउंटर। उज्जैन से कानपुर ला रहे गैंगस्टर दुबे की गाड़ी के आगे अचानक से गाय और भैंसों का झुंड आ जाता, जिसके कारण गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट जाती, जिसमें बैठा दुबे मौका पाकर पुलिस की गन छीनकर गोलियां बरसाना शुरू कर देता है, लेकिन पुलिस की ओर से की गई जवाबी फायरिंग में दुबे मारा गया। मरकर मरघट से मुड़ जाएगा, ऐसा जालिम बंदा है। जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, दुबे जिंदा है। हाँ मैम, किससे मिलना है? एसपी साहब से मिले का है। आगे से लेफ्ट। सरताज सुरेश रावत उनके लड़कों ने हमारे लड़के को मार मार के सर फोड़ दिया, और उसकी रिपोर्ट जो हम लिखाने थाने गए, छोटे पुलिस हमको ही धमका रहे हैं। ठीक है, आप घर जाइए, हम देखते हैं। मुकेश, आप बैठ जाइए, आप आइए। नमस्ते सर। नमस्ते। ठीक है, बैठ जाइए। साहब, आज पूरे 7 महीने से इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन हमारी कंप्लेन नहीं लिखी जा रही है। ठीक है, समस्या बताइए। साहब, 7 महीने पहले की बात है। ए कमला, ये गाड़ी देख रहे हो? इस पर हम बैठ चुके हैं? कब? एक फेरा जब हम काम पर गए रहन, तब एक बड़ा का साहब मिले रहे, और साहब बहुत बढ़िया आदमी रहे। हमका बैठे ने आगे वाली सीट पर, जौन जुड़ जुड़ हवा चले जैसे लगे चाहिए तो मासार हो। हम तो सोए गए न, साहब हमका जगाई। हाँ, सही। और का क्या चाहिए बहन जी? भैया, आधा लीटर तेल, पवा भर दाल, और एक 10 वाली चाय पत्ती, और आधा किलो शक्कर। और कुछ? हाँ भैया, वो जरा क्रीम उठाओ। क्या पैसा की है? 30 रुपए। ठीक है, दे दो। और कुछ? नहीं। आपके 183 रुपए हुए। 183 रुपया।
150 रुपये हैं। भैया ये 150 रुपए रख लो, 3 रुपया हम बाद में देंगे, ये आप वापस कर लो। अरे लाई ले हो तो लाई लियो, दाल वापस के दो, दाल तो घर पर हुई। अरे ठीक है, हम बाद में ले ले, दाल ज्यादा जरूरी है, कल खत्म हो जाए। क्या हुआ? अरे छोड़ो ना, पहले काम करे दो। नहीं, पहले आँखें बंद करो तब छुआड़ा। अब क्या है? अरे करो तो। अच्छा ठीक है। आँखें बंद करो, बैठ जाओ। क्या कर रहे हो? चुप रहो, थोड़ी देर उठाओ, आँखें खोलो ना, जब हम कहे तो खोलो। ये कर क्या रहे हो? अरे रुको तो, अब खोलो आँखी। ये क्या है? अरे यार तुमका पसंद रहा हमारे लयन। लेकिन क्या जरूरत रही इतना पैसा खर्चा करेगा? आज तक हमसे तुम कुछ नहीं मांगे हो और हमारी गरीबी में पूरा साथ दे रही हो यार, वो सबके आगे ये कुछ ना है। क्या हुआ साहब? किशन कहाँ है? यही है साहब। बुलाओ उसको। हाँ साहब। चलिए तुमको साहब बुलाएं। काहे का हुआ साहब? चलिए वो तो साहब बताइए, जल्दी से कपड़े पहनाओ। अरे क्या हुआ? साहब ने इतनी रात में काहे बुलाया है? अरे वो तो साहब जाने, लेकिन तुम परेशान न हो, हम जल्दी आइबे। फिर क्या हुआ? साहब जब हम थाने गए तो नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते। साहब हमरे आदमी से कौनो अपराध हो गवा का, जो अब तक उनको नहीं छोड़े। अकादमी का नाम क्या था? किशन। अच्छा शैलेंद्र, कल रात को कोई किशन नाम का व्यक्ति आया था क्या? किशन नाम का? नहीं साहब, किशन नाम का तो कोई व्यक्ति नहीं आया था। नहीं मैडम, किशन नाम का यहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं आया। अरे कल कौनो सिपाही लोग आए थे 4 चक्का से, वही लोग ले गए थे साहब। देखिए हम कह रहे हैं ना, यहाँ पे कोई किशन नाम का व्यक्ति नहीं है। जाइए घर जाइए, कहीं पड़ा होगा सारा बड़ा पिकअप, जब उतरेगी ना तो आ जाएगा। जाइए। अरे साहब आप, हमार किशन कहाँ हैं? आप परेशान मत होइए, उसकी नौकरी लग गई है और ये फोन नंबर और कुछ पैसे किशन ने भेजे हैं। लेकिन वो है कहाँ? वो आप उन्हीं से बतिया लीजिएगा। भैया ये नंबर मिला दीजिए जरा। हेलो। हाँ कौन? साहब हमका किशन से बात करेगा है। आप कौन? साहब हम कमला, किशन केरी घर वाली। अच्छा अच्छा, किसान। हाँ कमला, कैसी हो तुम? ए किशन, ये तुम्हारी आवाज का क्या हुआ? ये कैसे तुम बोला था? हम तुमका ही याद करी रहे। और हाँ कमला, तुमको पैसे मिले? हाँ पैसे मिले हैं,
पर इतना सारा पैसा लाए कहाँ से हो तुम? और तुम कहाँ हो? घर काहे नहीं आए? तुमको मालूम है हम कितना परेशान रहे हैं? थाने में भी जाके पता किए हैं तो वहाँ बोले किशन नाम का यहाँ कोनो आदमी नहीं है। तुम परेशान ना हो कमला, हमको साहब नौकरी दिए हैं और तनख्वाह पता है पूरे 40,000 रुपए महीना। वो तो सब ठीक है पर पता नहीं क्या हमारे जो घबरा रहा है। तुम घर आ जाओ ना जल्दी से। कमला तुम पगला गई हो का? अपने आप को संभालो। अगर आज दरवाजे पे खड़ी लक्ष्मी को ठुकरा दोगे तो सोच लो भविष्य में दोबारा हमको ऐसा मौका नहीं मिलेगा। तुम क्या नहीं चाहते कि हमारा अच्छा सा घर हो और हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें? हाँ जी ठीक है, हम रह लेंगे मगर तुम अपना ध्यान रखो। किसान आया साहब। अच्छा ठीक है कमला, तुमसे बाद में बात करो। और हाँ, टाइम पे खाना खा लिया हाँ, करना। ठीक ठीक कमला। साहब उसके बाद मैंने कई बार फोन किया लेकिन उनका नंबर बंद जा रहा है। इसी तरह धीरे धीरे कई महीने बीत गए। आसपास के थानों में भी जाके पता किया लेकिन उनको कुछ पता नहीं चला। क्या जो किशन को लेने और पैसा देने आया था वो एक ही आदमी था? जी सर। अगर वो सामने आ जाए तो उसे पहचान लोगी? हाँ सर। सुखविंदर। यस सर। इनकी FIR दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन शुरू करो। ओके सर। ठीक है, आप घर जाइए, मैं देखता हूँ। ठीक है साहब। कौन है जो डिपार्टमेंट को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है? सुखविंदर। यस सर। पता करो उस टाइम थाने पे कौन कौन तैनात था। अभी सबको इन्फॉर्म करो और कल सुबह सबको ऑफिस बुलाओ। सात महीने पहले तुम में से कौन कमला के पति किशन को उसके घर से उठाकर लेकर आया था जो अभी तक वो घर नहीं लौटा? नहीं याद आ रहा है, मगर ये तो याद ही होगा कि तुम में से कमला को पैसा देने कौन गया था। तुम लोग कुछ बोलते क्यों नहीं? सर आप किस कमला और किशन की बात करें, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, बिस्वा के थानेदार तुम और तुम्हारे ही थाने का सिपाही जाकर कमला के पति किशन को उठाकर लेकर आता, फिर उसे नौकरी का झांसा देकर गायब कर दिया जाता और तुम्हारे ही थाने का सिपाही जाकर कमला से बोलता है, ये लीजिए किशन की सैलरी आ गई। और तुम्हें ये नहीं पता कि कमला और किशन कौन है? सॉरी सर, हमें नहीं पता है। अभी पता चल जाएगा। कमला, पहचानो इनमें से कौन है। इनमें से कोई नहीं है सर। व्हाट? ध्यान से देखो कमला, उस रात थाने में यही लोग तैनात थे। नहीं सर, इनमें से कोई नहीं है। सॉरी, आप लोगों को डिस्टर्ब किया, आप लोग जा सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। तुम झूठ बोलकर पुलिस डिपार्टमेंट को बदनाम करना चाहती हो। तुम्हें पता है पुलिस डिपार्टमेंट पर झूठ आरोप लगाने के लिए तुम्हें जेल भी हो सकती है। कमला, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। एक प्रेग्नेंट लेडी होकर के भी इतना बड़ा झूठ बोल रही हो तुम। नहीं सर, हम अपने होने वाले बच्चे की कसम खा रहे हैं कि हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। कमला, मेरे ख्याल से आप अपना और हमारा वक्त जाया कर रही हो। आप जा सकते हैं। कमला, कहाँ जा रही हो मेरी जान? सुखविंदर। यस सर। डेड बॉडी उतरवा के पोस्टमार्टम के लिए भिजवाइए। ओके सर। बॉडी को नीचे उतारिए।
जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हम अभी आगरा के एक सिलारपुर गांव में हैं। यहाँ एक युवती ने आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि आज से 7 महीने पहले उसके पति को पुलिस उठाकर ले गई थी। अपने पति की खोजबीन करने में कमला काफी दिनों से पुलिस थाने के चक्कर काट रही थी, लेकिन उसे इंसाफ नहीं मिला। आइए हम जानते हैं इस मामले में एसपी साहब का क्या कहना है। सर, क्या आप बता सकते हैं कमला ने आत्महत्या की है या फिर उसका मर्डर हुआ है? देखिए, अभी कुछ कहना मुश्किल है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही क्लियर हो पाएगा। सर, आसपास के लोगों का कहना है 7 महीने पहले कमला के पति को पुलिस उठाकर ले गई थी। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, उस समय थाने पर तैनात सभी सिपाहियों का कमला से सामना कराया गया था, लेकिन कमला ने उनको पहचानने से इनकार कर दिया था। देखिए, अपराधी जो भी हो, उसने पुलिस डिपार्टमेंट को बदनाम किया है। वो पुलिस के हाथों से बच नहीं सकता। जल्द से जल्द उसे पकड़ा जाएगा। सुखविंदर जी सर। कमला के बारे में कुछ पता चला? सर, हमने सारे सैंपल फॉरेंसिक लैब भेज दिए हैं। अब रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ पता चल पाएगा। सुखविंदर, तुम्हें क्या लगता है, कमला ने आत्महत्या की है या किसी ने उसका मर्डर किया है? सर, हमें नहीं लगता कमला का मर्डर हुआ है। सर, कमला को मारने से भला किसी को क्या फायदा हो सकता है? इसका मतलब कमला उस दिन सच बोल रही थी। उसका पति सच में लापता है। वो कैसे सर? क्योंकि अगर कमला झूठ बोल रही होती तो फिर वो फांसी क्यों लगाती, और अगर उसने फांसी नहीं लगाई तो इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है किसी की। इसका पता तो लगाना ही पड़ेगा। सुखविंदर। यस सर। तुम अभी से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दो और सारे आस पड़ोस के गांव में पता करो कि किशन की किससे दुश्मनी थी और किससे दोस्ती। यस सर। विक्रम, हम लोकेशन में पहुंच चुके हैं। ठीक है सर, जल्दी आ जाइए। लल्लन अपने सारे साथियों के साथ यहाँ मौजूद है। ये बहुत सही मौका है उसको पकड़ने का सर। ओके, ओवर एंड आउट। अरे देखो कौन आ गया बहनचोद साला। सरदार, पुलिस आ गई। इनकी माँ का चूत मारू, ये कहाँ से आ गए साले? चलो के सालों पुलिस आ गई। बमला की माँ का चोट मारू।
लगता है मर गए भोसड़ी वाले। सर इन मादर चोदों के पास तो बम भी है। सर ये बम लाते कहाँ से हैं? हमें लगता कि सिमरा के पेड़ में गांड रगड़े होंगे, वहीं से मिला होगा बम। क्या बात कर रहे हैं सर? तुम लोग ये चूती वाले क्वेश्चन क्यों करते हो? अरे हमें क्या पता कहां से लाए बम। तो सर आप लेड की तरह इतना ऐट क्यों रहे हैं? ऐट रहे तो क्या कर लोगे? मुझे नहीं करना आपके साथ मिशन, ये मैं जा रहा हूँ। अरे भोपाल यार, तुम भी छोटी छोटी बातों को दिल पे ले लेते हो। चलो पोजीशन संभालो। मादर चोद कहाँ भाग रहे हो? डालो। जय हिंद सर। जय हिंद। आओ सूर्या, बैठो। सूर्या, जिस ईमानदारी और बहादुरी से तुम किसी भी केस को हैंडल करते हो उससे मैं बहुत प्रभावित हूँ, इसीलिए मैंने तुमको दोबारा याद किया है। थैंक यू सर। इस केस को भी तुम इन्वेस्टिगेट करके जल्द से जल्द मुझे रिपोर्ट सौंपो और कैसे भी करके डिपार्टमेंट पे लगे इस धब्बे को साफ करो। सुखविंदर को भेजो। सर मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। तो ठीक है, फिर तुम आज ही सिलार के लिए निकलो। सूर्या, इनसे मिलिए। ये हमारे डिपार्टमेंट के काबिल इंस्पेक्टर सुखविंदर सिंह हैं। ये इस केस में आपकी हेल्प करेंगे। ओके सूर्या, आई वांट द रिजल्ट इन दिस केस एज सून एज पॉसिबल। ओके सर। फॉरेंसिक टीम ने कोई जानकारी दी? सर शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी। ओके। और यहाँ से सिलार गांव कितनी दूरी पे? 10 मिनट का रास्ता है सर। हेलो दोस्तों, हम लोग निकल पड़े हैं एक और केस की जांच करने के लिए जिसमें हमारे साथ हैं सूर्या साहब, जिनके किस्से हम अक्सर सुनते आए हैं। आज वो हमारे साथ काम कर रहे हैं, हमारे लिए बहुत खुशी का मौका है। सर, डीएसपी साहब आपके साथ काम कर रहे हैं कि आप उनके साथ काम कर रहे हैं? बोलना पड़ता है, आखिर पब्लिक भौकाल को ही फॉलो करती है। वीडियो अपलोड मत करना, ये बहुत सेंसिटिव मामला है। इस केस की जानकारी बाहर नहीं जानी चाहिए। अरे साहब, वीडियो वायरल होगी तभी सबको पता चलेगा। गिने तो 10 लोग तो देखते हैं।
क्यों सर, आपको क्या लगता है ये केस सॉल्व कर पाएंगे? काहे नहीं, बड़े बड़े केस सॉल्व किए हैं तभी नहीं यहाँ बुलाए गए हैं। सर ये वही छल्ला है जिसमें कमला ने फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। कमला की हाइट कितनी थी? 1 मिनट सर। 5 फुट 1 इंच। तो खड़े हो। जी सर। इस पर खड़े हो, छत को टच करो। नहीं छुपा रहे सर, छत की हाइट ज्यादा है। तुम्हारी हाइट कितनी? 5 फुट 8 इंच सर। इधर आओ। आजकल ना तालने की कोई कदर ही नहीं है, बस खाली लोग आंधू आंधू को ही फॉलो करते हैं। बताओ यार, हम इतनी मेहनत करते हैं और हमारा एक को भी जो होने वाला हुआ। वायरल कहाँ हुई, बस कोनो बढ़िया से कंटेंट निकालो, बिल्कुल वायरल हुई। अब कहाँ से वही कंटेंट, सब तो बना कर देख लिया। वो रहा तुम्हारा नया कंटेंट। आई जज दादाजी, दादाजी हम पुलिस वाले हैं, वो है अपराधी। अभी हम उसको गिरफ्तार में लेते हैं, बस तुम वीडियो चालू रखना, अभी हम इसको देखते हैं। तू भरी बारिश में भीगे हुए सियार, दरोगा साहब सामने खड़े हैं और तू गाड़ी में लात मार रहा है। दरोगा? ये किस चिड़िया का नाम है? पहले हमारी मोहब्बत हमसे छीन ली, अब आए हो जांच करने? सितमगर जमाने का सितम देखा है, कत्ल करके जांच का मरहम देखा है। हमको मालूम नहीं है क्या किसने हमारी मोहब्बत हमसे छीन ली है? सर, आप तो बोले थे रील बनाने के लिए, ये तो आपका पूरा फिल्म बना के चला गए। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद। सूर्या आइए, बैठे सूर्या। थैंक यू सर। सर हमने कमला के घर में जांच की तो पता चला सुसाइड नहीं बल्कि एक मर्डर है। व्हाट? मर्डर? यस सर, क्योंकि जिस छल्ले से कमला का सौ लटका हुआ था उसकी छत की ऊंचाई 10 फीट 2 इंच है और कमला की हाइट 5 फीट 1 इंच है। और सर हमें कमला के घर में ऐसी कोई चीज नहीं दिखी जिस पर चढ़कर वो फंदे को बांध सके। सर ये भी तो हो सकता है फंदे को बांधने के लिए किसी स्याठा या बांस की लगे का सहारा लिया गया, क्योंकि फॉरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार कमला ने आत्महत्या ही की है सर। और सर कमला के गले में हमें यू मार्क का निशान मिला है। यू मार्क का निशान सर तभी आता है जब कोई व्यक्ति डायरेक्टली फंदे से लटका हो। सर यू मार्क के निशान की अगर बात की जाए तो ये भी तो हो सकता है कि कमला के गले में जबरन फंदा डाल के उसे लटका दिया गया हो। ये मामला बहुत ही गंभीर होता जा रहा है। आई वांट रिजल्ट इमीडिएटली विद स्ट्रांग प्रूफ एंड एविडेंस। ओके सर, बट मेरी एक रिक्वेस्ट है सर आपसे। बोलिए। सर मैं इस केस को सॉल्व करने के लिए अपनी टीम के साथ काम करना चाहता हूँ। ओके, श्योर। थैंक यू सर।
सर आखिरकार हमने उस चोर को पकड़ ही लिया जो काफी समय से डिपार्टमेंट के साथ आंख मिचौली का खेल खेलता चला आ रहा है। सर कमला के घर से हमें एक रुमाल बरामद हुआ है और रुमाल पे लगा एक बाल भी है जो डीएनए टेस्ट में साफ पता चलता है कि सरदार जी का ही है। सर और सर फॉरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार कमला की हत्या 25/3/2022 रात लगभग 9:10 पे हुई थी और उसी टाइम सरदार जी के मोबाइल की लोकेशन सिलारपुर की है सर। लेकिन सर 1 मिनट सरदार जी, अभी तो हमने हुकुम का इक्का निकाला ही नहीं। अब सर मैं आपके सामने वो गवाह पेश करने जा रहा हूं जिससे क्लियर हो जाएगा कि कमला का मर्डर सरदार जी ने किया है। जिस रात कमला का मर्डर हुआ उस रात तुमने क्या देखा? साहब हम उस रात मूतने के लिए उठे थे तो हमने देखा कि ये साहब कमला के घर से निकल रहे थे और थोड़ा घबराए हुए भी थे। तुमको क्या लगता था सरदार जी, खुदाई क्राइम करोगे और खुदाई इन्वेस्टिगेशन? दुनिया चूतिया है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। सुखविंदर, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अरेस्ट हिम। तुम्हारा दिमाग खराब है सुखविंदर, ये क्या कर रहे हो तुम? मैं वही कर रहा हूँ सर, मुझे करना चाहिए। ए हट, चल। सुखविंदर, ये बहुत गलत कर रहे हो तुम। सही गलत को तो बाद में पता चलेगा। अगर किसी ने मेरा पीछा करने की कोशिश की तो नया एसपी ढूंढ लेना, डीएसपी। ए इधर आ, इधर। ए संजय, चाबी दे, चाबी। अरे सर ये क्या कर रहे हैं आप? ये चाबी दे, जेब में डाल। अंदर चल, अंदर अंदर चल, चल अंदर, अंदर चल। आपके बेटे का जनाजा था, आप गए नहीं? नहीं ले गए तो नहीं गए। मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम। Take it off!